बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम सबसे पहले सिमेट्री एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, पोलर कोऑर्डिनेट्स में आपको पता है कि हम एक्स और वाई की बजाय आर और थीटा जो है उनको यूज़ करते हैं। कोई भी कर्व जो है वो सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, या आप इसको इनिशियल लाइन भी कह सकते हैं। अब देखें, ये जो पहली कर्व है ये सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है। सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस से मुराद ये है कि एक्स एक्सिस से ऊपर जिस तरह की कर्व है, इस कर्व को अगर आप फोल्ड करें अबाउट एक्स एक्सिस तो ये कर्व इधर आ जाएगी। मीन्स के फोल्ड करने से जो कर्व यहाँ पे बनेगी, मीन्स की जैसे कर्व ऊपर है ऐसे ही कर्व जो है ये इधर है, एक्स एक्सिस से नीचे है। इन अदर वर्ड्स आप ये भी कह सकते हैं कि अगर आर और थीटा जो हैं इस कर्व के ऊपर हों तो आर और माइनस थीटा, क्योंकि यहाँ से अगर आप देंगे तो इस एक्स एक्सिस से नीचे जब आप इसका एंगल मेजर करेंगे क्लॉकवाइज जो है ये माइनस थीटा इसका नेगेटिव होता है। आर और थीटा अगर कर्व के ऊपर हों तो आर और माइनस थीटा भी इसी कर्व के ऊपर होने चाहिए। इन अदर वर्ड्स, अगर आप उस कर्व में थीटा की जगह माइनस थीटा रिप्लेस करें तो वो कर्व जो है वो अनचेंज रहनी चाहिए, मीन्स कि उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आनी चाहिए। सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस से मुराद ये है कि आप थीटा की जगह माइनस थीटा रिप्लेस करें तो कर्व जो है वो अनचेंज्ड रहे। फिर इसी तरीके से सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस या परपेंडिकुलर एक्सिस से मुराद ये है कि अब देखें, आप ये जो कर्व है इसका जो वाई एक्सिस के एक तरफ जिस तरह की कर्व है, वाई एक्सिस की दूसरी तरफ भी उसी तरह की ही कर्व है। इन अदर वर्ड्स, अगर आप थीटा की जगह पाई माइनस थीटा लें, क्योंकि यहाँ पे आप अगर आप थीटा लेते हैं तो यहाँ पे ये एंगल पाई माइनस थीटा बनेगा। अगर आप थीटा की जगह पाई माइनस थीटा रिप्लेस करें कर्व में तो कर्व जो है वो चेंज ना हो, तो इस तरह की कर्व्स को सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस या परपेंडिकुलर एक्सिस कहा जाता है। अब स्टूडेंट, ये जो इसमें थर्ड इसमें सिमेट्री है वो होती है सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन या पोल। ऑरिजिन भी कह सकते हैं इस पॉइंट को, या पोल भी इसको कह सकते हैं। सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन से मुराद है कि ऑरिजिन से एक तरफ जैसी कर्व है, ऑरिजिन के दूसरी तरफ भी ऐसी ही कर्व है। इन अदर वर्ड्स, अगर ये देखें आर और थीटा है तो ये इस तरफ के जो पॉइंट्स होंगे वो माइनस आर और थीटा होंगे। अगर आप कर्व में आर की जगह माइनस आर रिप्लेस करें और वो कर्व जो है वो अनचेंज्ड रहे तो इस तरह की कर्व को सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन कहा जाता है। इनकी प्रॉपर डेफिनेशन आपके सामने हैं। A curve in polar coordinates is symmetric about x-axis or initial line if equation remains unchanged when theta is replaced by minus theta। ये जो इसका फर्स्ट केस है कि थीटा की जगह माइनस थीटा लें तो कर्व अगर अनचेंज रहे तो इस तरह की कर्व जो है वो सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस या इनिशियल लाइन कहलाती हैं। सेकंड है जी, a curve in polar coordinates is symmetric about y-axis or perpendicular axis if its equation remains unchanged when theta is replaced by pi minus theta। तो ये सेकंड केस है कि थीटा की जगह पाई माइनस थीटा रिप्लेस करें तो कर्व जो है वो अनचेंज्ड रहनी चाहिए। और थर्ड है जी सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन। A curve in polar coordinates is symmetric about origin or pole if its equation remains unchanged when r is replaced by minus r। जब r को माइनस r से रिप्लेस किया जाएगा, ये थर्ड केस है। उस वक्त अगर इक्वेशन अनचेंज रहे तो इस तरह की जो कर्व्स होती हैं वो सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन कहलाती हैं। अब स्टूडेंट, नेक्स्ट इसमें हमारे पास टॉपिक है लाइंस इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट में लाइन से क्या मुराद है? अब आप यहाँ पे फिगर 1 में देख सकते हैं कि x इक्वल टू ए, अब x इक्वल टू ए या x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, इनसे मुराद ये लाइंस होती हैं जो कि पैरेलल होती हैं y एक्सिस की। मीन्स कि x इक्वल टू से अगर आप 1 लेते हैं तो से अगर ये पॉइंट 1 है तो x इक्वल टू 1 से मुराद ये होगी कि ऐसी लाइन जिसके ऊपर x की वैल्यू 1 हो और y की वैल्यू कुछ भी हो, मीन्स कि y चेंज हो और x की वैल्यू 1 ही रहे। इस तरह की कर्व जो है ये इसको आप कह सकते हैं कि ये वर्टिकल लाइन है। पोलर कोऑर्डिनेट्स में आप इसको, चूँकि x r cos थीटा है
के इक्वल होता है। सो आर कॉस थीटा इक्वल टू ए जो है इसको आप वर्टिकल लाइन बोलते हैं। सो ये वर्टिकल लाइन कहलाएगी, वर्टिकल लाइन इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन या लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस जो है उसकी इक्वेशन होती है y इक्वल टू बी। अब ये देखें, ये जो आपके सामने एक लाइन है, y की जगह कोई भी आप वैल्यू ले लें। सो y की वैल्यू इसके ऊपर फिक्स है और x की वैल्यू चेंज हो रही है। सो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्योंकि y पोलर कोऑर्डिनेट्स में r साइन थीटा के इक्वल होता है, सो r साइन थीटा इक्वल टू b जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन को रिप्रेजेंट करती है, हॉरिजॉन्टल लाइन। इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप देखें थीटा इक्वल टू थीटा नॉट, थर्ड केस है। थीटा इक्वल टू थीटा नॉट मीन्स कि आप थीटा को फिक्स कर दें, थीटा की वैल्यू आप 0 लें, π/2 ले लें, π/4 लें और r को चेंज करते जाएं। सो इस तरह की जो कर्व होती हैं वो ऐसी कर्व जो हैं, ये कर्व असल में ऑरिजिन से पास करिए, ये लाइन जो है ये ऑरिजिन से पास कर रही है। सो इसकी इक्वेशन है थीटा इक्वल टू थीटा नॉट। से अगर आप थीटा की जगह 0 ले लें, थीटा इक्वल टू 0 ले लें, सो थीटा इक्वल टू 0 से मुराद ये एक्स एक्सिस होती है। सो एक्स एक्सिस के ऊपर थीटा जो है क्या होता है, 0 होता है। सो इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे से ये, क्योंकि ये सेंटर से इसकी में ये पास तो ऑरिजिन से कर रही है सारी लाइन, लेकिन ये है कि यहाँ पे ये लाइन जो है इसका एंगल बजाय 45 डिग्री नज़र आ रहा है। सो इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। इसी तरीके से अगर आप थीटा इक्वल टू 60 डिग्री से थोड़ा सा बड़ा एंगल ले लें तो ये इस तरह की जो कर्व होगी इसको आप थीटा इक्वल टू 60 डिग्री कह सकते हैं, 60 डिग्री, या फिर आप इसको π/3 कह सकते हैं। सो इसी तरीके से थीटा इक्वल टू थीटा नॉट जो है ये लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन को रिप्रेजेंट करती है। सो ये है इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन, ये इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन और फिर ये लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। अब स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास केस है जी सर्कल्स इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। अब पोलर कोऑर्डिनेट्स में सर्कल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब सर्कल हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले ऐसा सर्कल हम लेते हैं जिसका रेडियस आप कुछ भी लें, लेकिन उसका सेंटर जो है वो ऑरिजिन के ऊपर होना चाहिए या पोल के ऊपर होना चाहिए। सो अब देखें, अगर आप r इक्वल टू से 1 लेते हैं तो r इक्वल टू 1 से मुराद है कि सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीन्स कि r की वैल्यू 1 होगी और थीटा जो है वो उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है, थीटा मीन्स के 0 से 2π होगा। सो r इक्वल टू 1 से मुराद एक यूनिट सर्कल होता है। सो r इक्वल टू a से मुराद क्या होगी, सर्कल विद सेंटर एट ऑरिजिन ऑफ द रेडियस r। सो इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, सर्कल विद सेंटर एट पोल या ऑरिजिन, पोल एंड विद सेंटर एट पोल ऑफ रेडियस r, ऑफ रेडियस r। सो रेडियस r इक्वल टू a, इसका रेडियस आप कुछ भी ले सकते हैं, 1 लेंगे तो यूनिट सर्कल, 2 लेंगे तो इसी का डबल एज सर्कल बन जाएगा। अब स्टूडेंट हम ऐसे सर्कल्स को डिस्कस करते हैं जो कि ऑरिजिन से पास करेंगे। यहाँ पे सेंटर ऑरिजिन के ऊपर है और ये ऐसा सर्कल है जो कि पास कर रहा है ऑरिजिन से। अब इसके रेडियस की जो है यहाँ पे इस केस में a है। सो इसकी इक्वेशन होगी r इज इक्वल टू 2a cos ऑफ थीटा। सो r इक्वल टू 2a cos थीटा रिप्रेजेंट्स अ सर्कल विद सेंटर एट पॉजिटिव x एक्सिस एंड सेंटर एट पॉजिटिव x एक्सिस ऑफ रेडियस a। सो इसी तरीके से यहाँ से अगर आप ये -2a cos थीटा होता तो ये सर्कल जो है ये इस तरह का सर्कल बन जाता है। ये सर्कल पास कर रहा है ऑरिजिन से, इसका रेडियस a है और इसका सेंटर जो है ये नेगेटिव x एक्सिस के ऊपर है, मीन कि -a, 0 इसका सेंटर है। तो इसकी इक्वेशन बन जाएगी r इज इक्वल टू -2a cos ऑफ थीटा। फिर इसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक ऐसा सर्कल है जो ऑरिजिन से पास कर रहा है, लेकिन इसका जो सेंटर है ये
पॉजिटिव वाई एक्सिस के ऊपर है। सो इसकी इक्वेशन बन जाएगी r इज इक्वल टू 2a साइन थीटा, और इसके जो सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे 0, a 0, a जो है ये इसकी, क्योंकि वाई एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू 0 होती है। सो इस तरीके से अगर ये डाउनवर्ड हो तो इसकी ये फॉर्म बनेगी r इज इक्वल टू -2a साइन थीटा। सो अगेन ये एक सर्कल है जिसका रेडियस a है, पास कर रहा है ओरिजिन से, और इसका जो सेंटर है वो -a, 0, -a के ऊपर 0, ऊपर जो है वो 0, a था, और ये 0, -a है। अब स्टूडेंट हम एक्सरसाइज के ऊपर आते हैं, और ये जो टॉपिक्स हमने डिस्कस की हैं इनसे रिलेटेड चंद क्वेश्चन जो है वो आपके सामने सॉल्व करता हूँ। अब स्टूडेंट पहला जो एक्सरसाइज 13.2, इसमें क्वेश्चन 1 से 36 तक आपने करना है स्केच द कर्व इन पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड गिव इट्स नेम। सबसे पहली कर्व है हमारे पास थीटा इक्वल टू π/6। सो यहाँ पे थीटा इक्वल टू π/6 मीन्स के एंगल जो है वो क्या होना चाहिए, π/6 मीन्स के 30 डिग्री का एंगल होना चाहिए। अब याद रखें यहाँ पे r के ऊपर कोई लिमिट नहीं है, r मीन्स के इन्फिनिटी तक जाएगा, चेंज होगा, लेकिन थीटा इसके ऊपर क्या रहेगा, π/6 मीन्स के 30 डिग्री ही रहेगा। सो ये बेसिकली रिप्रेजेंट करती है थीटा इक्वल टू, जैसे थीटा नॉट हमने एक केस डिस्कस किया था, थीटा इक्वल टू थीटा नॉट। सो ये रिप्रेजेंट करेगी एक स्ट्रेट लाइन को पासिंग थ्रू ऑरिजिन। सो इसको आप लिख सकते हैं रिप्रेजेंट्स straight line passing through origin या आप इसको पोल भी बोल सकते हैं, पोल with theta equal to with angle थीटा इक्वल टू π/6। सो इसका जो ग्राफ है मैं आपके सामने यहाँ पे स्केच कर देता हूँ स्टूडेंट्स। अब थीटा जो है वो π/6 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये π/4 होगी ये लाइन, लेकिन इससे छोटी थोड़ा सा कम एंगल हम रखेंगे, π/6 मीन्स के 30 डिग्री का जो एंगल है उसको, या ऑलमोस्ट 30 डिग्री का एंगल जो है ये यहाँ से इधर और इधर भी। सो स्टूडेंट यहाँ पे थीटा इक्वल टू π/6 मीन्स के 30 डिग्री। तो ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है जो कि ऑरिजिन से पास कर रही है। अगर ये थीटा इक्वल टू 45 डिग्री होता तो ये लाइन इधर आ जाती, 90 डिग्री के ऊपर यहाँ पे आ जाती। अब स्टूडेंट नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है r इज इक्वल टू 5। अब चूंकि r इक्वल टू 5 है तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये रिप्रेजेंट करेगा सर्कल ऑफ रेडियस 5 यूनिट विद सेंटर एट ऑरिजिन, ऑरिजिन मीन्स के 4। सो इसकी इक्वेशन आपके सामने है, ये एक सर्कल है चूँकि r इक्वल टू 5 है, रेडियस इसका 5 यूनिट होगा, थीटा जो है इसके ऊपर कोई लिमिट नहीं होगी, थीटा इसका 0 से 2π तक चेंज होगा। सो r इक्वल टू 5, और इसको आप जब इसके ऊपर एंगल जो है 0 से 2π लें तो ये एक सर्कल बन जाता है, सेट ऑफ पॉइंट्स हैविंग सेंटर हैविंग रेडियस 5 या हैविंग डिस्टेंस 5 फ्रॉम द ऑरिजिन। सो यहाँ पे थीटा आप चेंज करते रहेंगे तो ये एक सेट ऑफ पॉइंट जो है हमें एक सर्कल देंगे, सर्कल ऑफ रेडियस 5। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास r इज इक्वल टू -6 cos ऑफ थीटा। अभी हमने डिफरेंट सर्कल जो हैं वो डिस्कस किए हैं जिनकी इक्वेशन ऐसे थी, r इज इक्वल टू 2a cos ऑफ थीटा, फिर r इज इक्वल टू -2a cos ऑफ थीटा, फिर r इज इक्वल टू 2a sin थीटा एंड r इज इक्वल टू -2a sin। ये 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ऑरिजिन्स हमने डिस्कस किए थे। तो
इसको अगर आप कंपेयर करें तो ये जो इक्वेशन है ये इससे कंपेयर होगी, r इज इक्वल टू -2a cos ऑफ थीटा। सो गिवन कर्व इज r इज इक्वल टू -6 cos ऑफ थीटा, कंपेयर करेंगे r इज इक्वल टू -2a cos ऑफ थीटा। यहाँ से 2a की वैल्यू आ जाएगी 3, मीन्स के हमारे पास जो रेडियस है इसका 3 यूनिट आएगा। सो r इज इक्वल टू -6 cos of theta is a circle of radius a equal to 3 passing through origin with center। अब सेंटर चूँकि यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके साथ नेगेटिव साइन है, सो सेंटर इसका नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर होगा एट नेगेटिव एक्स एक्सिस एज शोन इन फिगर। सो ये हमारे पास एक सर्कल आ जाएगा जिसका रेडियस 3 यूनिट होगा और इसका सेंटर -3 ऊपर होगा।